हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, संध्या। कैसे हैं आप सब लोग? तो इस वक्त आप लोग लगे हुए हैं अपनी जबरदस्त वाली तैयारी में, और उस तैयारी में थोड़ा सा काम हम लोग और कर देते हैं। आप लोगों के लिए यहां पर हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिसंबर 23 एग्जाम के लिए, जिनके आने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन बच्चों, हमेशा की तरह से जैसा आप लोगों को मैं हर बार कहता हूं कि इन क्वेश्चंस के भरोसे ही रह करके कि सर बस यही करके चले जाएं, इन्हीं में से सब कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं करना है। आप लोग को अपनी तैयारी बहुत जबरदस्त करनी है, सब कुछ पढ़ना है। इन क्वेश्चंस का, इन टॉपिक्स का पर्पस ये है कि इन टॉपिक्स पर आपको थोड़ा सा ज्यादा वेटेज करके जाना है। पुरानी आरटीपीस एमटीपीस पेपर्स देखें तो इनमें से क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो हो सकता है इस बार इनके आने के चांसेस बढ़ जाएं। तो अगर इनमें से कोई आपने छोड़ रखा है, ऐसा कोई टॉपिक है जो नहीं किया है, उसको कम तैयार किया है, तो उसको बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिए। बस इस वीडियो का, इस लेक्चर का यही पर्पस है। बराबर से तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि सर यही करके चले जाए तो बहुत है क्या, सीधे आईसीए सीए के एग्जाम से कहीं कुछ भी हो सकता है। चलिए, तो बच्चों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हमको पढ़ करके जाना चाहिए फ्री कंसेंट के साथ, और कई सारी जगह हम इसको पढ़ते हैं, तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर का एक बढ़िया पॉइंट बनता है, उसको जरूर पढ़ के जाइए। सेक्शन 11 माइनर, कई बार पेपर बनाने वाले का फेवरेट होता है, तो माइनर के एग्रीमेंट, साथ में आप लोग जानते हैं नेसेसिटी सप्लाई सेक्शन 68 भी लग जाता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वो भी पढ़ के जाए। साइलेंस फ्रॉड की तरह से ट्रीट नहीं होता है, मे भी क्वेश्चन बन जाए। अनड्यू इन्फ्लुएंस पिछली बार बन चुका है, तो फ्रॉड में से चांसेस हो सकते हैं। कंसिडरेशन पार्टली लॉफुल पार्टली अनलॉफुल वाला पार्ट भी एक अच्छा है, सेक्शन 24 से, उसको भी करके जाइए। अच्छा, यहां पर हो सकता है कि वो एक पॉइंट हमसे पूछ लिया जाए सेक्शन 23 के अंदर, रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड तो चलो मैंने ले लिया है, यहां पे अपना एक पॉइंट बन जाता है इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस से रिलेटेड पॉइंट है, उसको भी थोड़ा अच्छे से आप लोग पढ़ करके जाए। नाउ इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म होली, सेक्शन 39 हमारा जो है, जो कहता है आपको कैंसिल और कंटिन्यू करने का राइट मिलता है अगर किसी पार्टी ने परफॉर्म करने से मना कर दिया, तो उसको जरूर देख करके जाइए। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के पॉइंट बढ़िया है सेक्शन 56 में। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट 59 से 61, इसको जरूर देख करके जाइए, नहीं देखा है तो ज्यादा अच्छे से पढ़िए, एग्जांपल्स इसके देखिए। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंसर्न ऑफ बोथ द पार्टीज, बढ़िया पॉइंट बनता है। नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रेस्ट्रिक्शन, वेवर वाला जो हमारे पॉइंट्स है, वो सब आपको पढ़ करके जाने चाहिए। एंटीसिपेटरी ब्रीच जो है वो भी सेक्शन 39 का ही पार्ट है, तो अच्छा पॉइंट है, पढ़ के जाइए। और 65 अलग से क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन बाकी सबके साथ बन सकता है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर होता है तो पार्टीज ने जो भी बेनिफिट लिया है दे हैव टू रिटर्न, तो इसको जरूर देख करके जाइए। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट ऑफ इंटरेस्टेड पर्सन वाला पॉइंट और हमारा फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स बढ़िया पॉइंट हो सकते हैं। और डैमेजेस का जो कैलकुलेशन है, खास करके लिक्विडेटेड डैमेजेस हो गया, पेनल्टी हो गया, जो 74 में आपको दे रखा है। बाकी कई टाइम से स्पेशल डैमेजेस वगैरह पे क्वेश्चन नहीं है, बहुत टाइम से नहीं बनाया आईसीए ने, तो हो सकता है 73 पर कोई क्वेश्चन यहां पे क्रिएट कर दे। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में ये कुछ पॉइंट हमारे ऐसे हैं जो एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। टोटल आपके कोर्स में 1 से 75 तक सेक्शन है, 1 से लगा करके 75, उनमें से कुछ सेक्शन जो आपको ज्यादा ढंग से पढ़ के जाने चाहिए और इनको छोड़ना नहीं है। सोगा की अगर बात करें तो डिलीवरी या डिलीवरी के टाइप्स बढ़िया पॉइंट हो सकता है। गुड्स के टाइप पे कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि क्वेश्चन बना देंगे और आपसे टाइप्स ऑफ गुड्स पूछ लेंगे, तो उसको जरूर आपको देख करके जाना चाहिए। किन कंडीशंस में कंडीशन वारंटी की तरह ट्रीट होती है, वो वाली पॉइंट्स पढ़ करके जाइए। सेल और एग्रीमेंट टू सेल, इंप्लाइड वारंटीज अलग से आ सकता है। देखिए, जहां तक इंप्लाइड कंडीशन की बात करें तो हर बार एक ना एक क्वेश्चन तो बनता ही है, तो वो तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। हालांकि मैंने यहां नहीं लिखा है, मैंने इस बार इंप्लाइड वारंटीज लिखा है। सेल बाय सैंपल पिछली बार आ चुका है, तो हो सकता है कुछ और चीज पूछ ली जाए, या हो सकता है इस बार इंप्लाइड वारंटीज पे कोई क्वेश्चन आ जाए। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल जरूर पढ़ करके जाइए। रिस्क पासेस विद प्रॉपर्टी ओनरशिप वाला जो हमारा पॉइंट होता है सेक्शन 26। राइट ऑफ लियन अनपेड सेलर के राइट्स में इंक्लूडेड है 47। केवेट एम्प्टर, जो इंप्लाइड कंडीशन वारंटी के एक्सेप्शंस की तरह से, मतलब इसका मेन पॉइंट और वो कंडीशंस आ रहे हैं, इसके एक्सेप्शंस है, तो उनको भी देख करके जाइए। नॉन ओनर कैन ट्रांसफर ओनरशिप का जो पूरा पोर्शन है, आप कहेंगे सर आपने तो सारा पूरा सोगा ही यहाँ पे लिख दिया, पूरा सोगा नहीं, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट हमारे काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जिन पे क्वेश्चन हर बार लगातार बनता है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं कि भाई ये चीजें छोड़ के नहीं जानी है। और एक अपना पॉइंट आता है जहां पे लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ द गुड्स का पॉइंट है सेक्शन 44, बराबर, जो डिलीवरी के रूल्स के अंदर आपको दे करके रखा हुआ है। तो सोगा में अपने को इन पॉइंट्स को ज्यादा कंसीडर करके जाना चाहिए। पार्टनरशिप एक्ट की अगर बात करें
तो नेचर ऑफ पार्टनरशिप हमारा जो है सेक्शन 4 से या उसके साथ में ट्रू टेस्ट वाला जो पॉइंट है कि भाई इसमें प्रॉफिटेबल होना चाहिए और इंटेंशन हमारा प्रॉफिट कमाना होना चाहिए, वो सब चीजें पूछी जा सकती हैं। इम्प्लाइड ऑथोरिटी वाला एक पोर्शन अच्छा हो सकता है, क्या काम पावर के अंदर है क्या बाहर है, ठीक है। इसमें अपना पार्टनर बाय इमरजेंसी वाला पॉइंट भी कई बार इसी के अंदर आकर के लग जाता है कि इमरजेंसी में पार्टनर को अपने पावर से बाहर जाके काम करने का भी राइट रहेगा। उसके अलावा राइट ऑफ ट्रांसफरी वाला जो पॉइंट है सेक्शन 29 बहुत बढ़िया है। उसके अलावा माइनर यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रहता है कई बार सेक्शन 30 में। अब मरने वाले का जो एस्टेट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या रहेगा, मरने के बाद के लिए फ्री रहता है, सेक्शन 35 से आ सकता है। उसके अलावा बच्चे लोगों को आफ्टर डिसोल्यूशन भी क्या पार्टनर का लायबिलिटी बन सकता है क्या, टिल नोटिस पब्लिक नोटिस तक, तो वो पॉइंट सेक्शन 45। और फाइनली डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म के जो टाइप्स वगैरह दे रखे हैं बाय द कोर्ट वाला जो पोर्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो पार्टनरशिप में अपने को देख करके जाना चाहिए। अब कंपनीज एक्ट में मेजर पोर्शन देखिए, पिछली बार हमारा कॉर्पोरेट वेल्थ तो आ गया है, तो हो सकता है इस बार में अगर कोई क्वेश्चन बनाए तो टाइप्स जो हमारी क्वालिटीज दे रखी है कंपनी की, जैसे परपेचुअल सक्सेशन हो गया है या इसी तरह का कोई पॉइंट हमारा जो है उस पर शायद क्वेश्चन बन सकता है बराबर, क्योंकि कॉर्पोरेट वेल्थ पिछली बार पूरा पूछा जा चुका है। तो कंपनीज के टाइप में सेक्शन 8 कंपनी बढ़िया हो सकता है, ओपीसी पे क्वेश्चन आ सकता है, स्मॉल कंपनी पर पिछली बार हालांकि क्वेश्चन आ चुका है, तो मैं उस बेस पे चल रहा हूं, पिछली बार क्वेश्चन आ गया तो शायद रिपीट नहीं हो, तो स्मॉल कंपनी आ चुका है। प्राइवेट कंपनी पे क्वेश्चन कोई बन जाए मेंबर्स के नंबर को लेकर के, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी बढ़िया पॉइंट हो सकता है। और यहां मुझे एक चीज और इंपॉर्टेंट लगती है, देखिए इस बार डोक्राइन की बात करें तो दोनों इंपॉर्टेंट है। पिछली बार चूंकि इन्होंने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ पे एक बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया, इन्होंने स्मॉल कंपनी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लिया, और आई थिंक फॉरेन कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी पे किसी पे क्वेश्चन पिछली बार था, ठीक है। पिछली बार डोक्राइन पे कोई क्वेश्चन नहीं था, तो इस चैप्टर से इस बार वेदर अल्ट्रा वायरस, वेदर इंडोर मैनेजमेंट या इसके जो एक्सेप्शंस है, ये पूरा पोर्शन जो है वो बहुत ढंग से पढ़ करके जाइए। मुझे ऐसा लगता है कि एक आध क्वेश्चन इस बार इनमें से बनना जरूर चाहिए, क्योंकि पिछली बार नहीं था बराबर। चलिए जी, एलएलपी की बात करें बच्चे लोगों, तो एलएलपी में तो चीजें वैसे भी आप लिमिटेड बेस पर करके जाते हैं, बेसिक्स जरूर पढ़ के जाएं। स्मॉल एलएलपी वाला पोर्शन ठीक हो सकता है इस बार के लिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर हो गया, लायबिलिटी का एक्सटेंशन कितना जाएगा, एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ एलएलपी कितनी जाएगी, कब पर्सनली कब सारे लायबल होंगे, विसल ब्लोइंग एक सेक्शन 31 जरूर देख के जाइए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मेंटेनेंस 34, एक फ्रॉड वाला हमारा सेक्शन और है, लेकिन पिछली बार उस पर क्वेश्चन आ चुका है। तो स्पेशल कोड के एस्टैब्लिशमेंट के क्या रूल है 67A के अंदर, तो ये कुछ चीजें हैं जो एलएलपी में देख करके जाई जा सकती हैं। चलिए जी, तो बच्चे लोगों फिर से मैं बहुत आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इन सारे पॉइंट्स का मतलब ये कतई नहीं है कि भाई यस कोई प्रेडिक्शन मैंने दे दिया है कि यही एग्जाम के अंदर आने वाला है। दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनमें से अगर कोई भी टॉपिक कम तैयार है तो अभी समय है, टाइम है, आप मजबूती से तैयार करिए। कोई टॉपिक बिल्कुल छोड़ ही दिया है आपने तो उसको वापस से उठा लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी बच्चे लोगों, ऑल दी बेस्ट।